फ्रेंड्स, मैं ज्योति सेठी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है जैसे कि नवरात्रे आने वाले हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं नवरात्रे आने में। नवरात्रे शुरू होने से पहले बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो दिमाग में आते हैं, जैसे कि कब से शुरू हैं, कब ख़त्म हैं, और माता के वो 9 दिन कौन से हैं, और कौन कौन सी माता उस दिन हम जिनकी पूजा करेंगे वो कौन कौन सी माता हैं, उनके रूप की पूजा करेंगे। और ये भी होता है कि हम उस दिन कौन से कपड़े धारण करें जो माता का आशीर्वाद हम पे मिले या उनकी कृपा हम पे बनी रहे। और बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, अष्टमी कब है, नवमी कब है, तो इन सब चीज़ों पे आज मैं बात करूँगी। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नवरात्रि कब शुरू है। आप सबको पता है ये चैत्र नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि कहा जाता है इन्हें। चैत्र मास का पहला महीना यानी शुभ महीना स्टार्ट हो जाता है, तो उस दिन से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। तो ये आप सबको पता है कि जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसमें जो हम नया साल मनाते हैं वो हम 31 दिसंबर को मनाते हैं, यानी कि 1 जनवरी। तो वो इंग्लिश कैलेंडर है। तो जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है उसके हिसाब से जो हमारा नववर्ष मनाया जाता है वो मनाया जाता है चैत मास के महीने में। जो पहला महीना होता है चैत मास का, तभी शुरुआत होती है उस नववर्ष की। तो चैत्र मास में नवरात्रे भी शुरू हो जाते हैं, तभी हम इनको चैत्र नवरात्रि कहते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कब से शुरू है और कब समापन है। सो गाइस, चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 2 अप्रैल से यानी कि शनिवार से, और 10 अप्रैल यानी कि रविवार को ख़त्म हो रहे हैं। तो जो अष्टमी करता है वो करेंगे 9 अप्रैल को अष्टमी करेंगे, और 10 अप्रैल को नवमी करेंगे। नवरात्रि शुरू होने से पहले बहुत लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि कब से नवरात्रि शुरू हैं, कब ख़त्म है, हमें अष्टमी कब करनी है, नवमी कब करनी है, और कौन कौन से रंग हैं जो हम इन 9 दिनों में पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, जिससे माता प्रसन्न होए। और तो इन नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इन 9 दिनों में आपको माता के किन स्वरूपों की पूजा करनी है और कौन से वस्त्र धारण करके आप इनकी पूजा करेंगे तो आप पे उनकी कृपा बनी रहेगी। पहला जो नवरात्र है वो है माँ शैलपुत्री का। जी हाँ, माँ शैलपुत्री का पहला नवरात्र है। इस दिन आप पीले वस्त्र धारण करके अगर माँ की आराधना करते हैं तो माँ की कृपा आप पे बनी रहेगी। दूसरा नवरात्रा जो है वो है माँ ब्रह्मचारिणी का। इस दिन आप अगर हरे वस्त्र धारण करके आप माता की पूजा करेंगी तो माता की कृपा आप पे बनी रहेगी। तीसरा नवरात्रा है चंद्र घंटा का। माँ चंद्र घंटा का तीसरा नवरात्रा है। इस दिन आप संतरी रंग के वस्त्र धारण करके अगर माता की पूजा करेंगी तो माता की कृपा आप पे बनी रहेगी। और जो चौथा नवरात्रा है वो है माँ कुष्ठमांडा का। इस दिन आप संतरी या भूरे रंग के वस्त्र पहनकर माता की आराधना करेंगी तो माता अपनी कृपा हमेशा आप पर बनाए रखेगी। हाँ, पांचवा नवरात्रा स्कंद माता का है। इस दिन अगर आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करेंगे तो माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। जो छठा नवरात्रा है वो है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी का छठा नवरात्रा है। इस दिन अगर आप लाल वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करेंगी तो माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। सातवां नवरात्रा है माँ कालरात्रि का। इस दिन अगर आप नीले वस्त्र धारण करके पूजा करेंगी तो माँ अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगी। आठवां नवरात्रा है माँ महागौरी का। इस दिन अगर आप गुलाबी वस्त्र धारण करके पूजा करेंगी तो माँ का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहेगा। नौवां नवरात्रा है माँ सिद्धिदात्री का। इस दिन अगर आप बैंगनी रंग पहन के माता की आराधना करेंगी तो आपके नवरात्रे सफल हो जाएंगे और आपके नवरात्रे में जो आपने व्रत रखे हैं वो सफल हो जाएंगे। आप सबको पता है माता को ये सारे रंग बहुत प्रिय है। आप कोई से भी वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको रंग बताए अगर आप वो रंग के वस्त्र पहन के अगर पूजा करते हैं तो माता की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। जल्दी उठ के आप नहा धो के अपने घर की थोड़ी सफाई करके तो आपको प्रसाद बनाना है। प्रसाद में हलवा, चने और पूड़ी का जो आप भोग लगाएंगे माता रानी को, जो कन्याओं को भोग अर्पित करेंगे, वो प्रसाद आपको घर में बनाना है सुबह जल्दी उठ के। उसके बाद सबसे पहला जो भोग लगेगा वो माता रानी को लगेगा,
क्योंकि हमने 9 दिन व्रत रखे हैं, 9 दिन उनकी आराधना करी है, तो सबसे पहला जो भोग हमारे घर में बनेगा, अन्न बनेगा, तो वो भोग हमें सबसे पहले माता रानी को लगाना है, तिलक फूल माला अर्पित करके। उसके बाद हमें कंजगा बिठानी है। जब कन्याएं आप अपने घर में लाएंगे तो उनके जल से चरण धोकर फिर उनका आशीर्वाद लेके फिर उनको बिठाना है। बिठाने के बाद उनको चुन्नियाँ चढ़ानी है, फल देने हैं, वो प्रसाद उनको बोलना है कि प्रसाद का भोग लगाएं, तो वो प्रसाद हमें उन कंजकाओं को खिलाने हैं। और जो लोग नौमी करते हैं, नौमी पे भी अगर आप नौमी करते हैं तो सुबह उठकर जल्दी ही प्रसाद बनाना है। प्रसाद बनाने के बाद आपको माता को भोग लगाना है। माता को भोग लगाने के बाद जो कंजका आपके घर आएंगी उनके पैर धोने हैं। पैर धोने के बाद फिर आपको उनको वो जो भोग आपने बनाया है, प्रसाद बनाया है, वो उनको देना है। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।